आज के प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी मीडिया के लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है, पिछले दिनों आपने देखे होंगे कि जिस तरह से राज्य सरकार ने कोर्ट फी वृद्धि करके झारखंड के आदिवासी और गरीब जनता को तार तार किए हैं। इस विषय को लेकर के आज मैं प्रेस वार्ता बुलाई हूँ। मैं आपको बताऊं कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और इस राज्य में जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो कहीं ना कहीं गरीब ही इस पर मार खाती है, आदिवासी समाज मार खाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से न्यायालय में लोगों को जाना या अपना न्याय मांगने के लिए अगर आदिवासी समाज और गरीब जनता जाएगी तो शायद वो कोर्ट फी जमा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जिस तरह आदिवासी समाज और गरीब जनता का जीवन भी कृषि और मजदूरी से आधारित है और अपना परिवार का भरण पोषण, साथ में बच्चों का एजुकेशन भी उसी पैसे से करते हैं। लेकिन कभी अगर देखा जाए अपने किसी भी मामले को लेकर के अगर कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट फी देने में असमर्थ हो जाएंगे। कोर्ट फी के साथ साथ अगर वकीलों का भी अगर फी लगे तो वह भी देने में असमर्थ होंगे। आपने देखे होंगे कि पिछले दिनों झारखंड के तमाम अधिवक्ता ने भी कोर्ट फी को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ में आंदोलन किए थे। और मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोर्ट फी वृद्धि विधेयक की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि भविष्य में कोई भी आदिवासी और गरीब समाज अदालत में अपना विषय लेकर के नहीं जा पाएंगे। कारण कि जिस तरह से ज़मीन की अगर हम बात करते हैं, झारखंड में आदिवासी समुदाय का अपना ज़मीन है और इस ज़मीन के मामला को अगर कोर्ट में लेके जाएंगे तो उस मामले पर वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। उसका फी, कोर्ट फी अगर देखा जाए तो 10 गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई है। संपत्ति विवाद से संबंधित मामला का फाइल अगर करना चाहेंगे तो 50,000 रुपये की लागत से भी अधिक, यानी पहले 50,000 रुपये लगते थे, अब वह अधिकतम 3 लाख रुपये तक कोर्ट फी हो गए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि रांची में ही आप देख लीजिए, जिनका ज़मीन है और कोई ज़मीन दलाल हो या कोई बिल्डर के हाथों अगर चला गया तो आदिवासी कोर्ट जा ही नहीं पाएगा और न्याय नहीं ले पाएंगे। ऐसा निर्णय राज्य सरकार ने ली है और यह भी यहाँ की जनता का मरण है। जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो यहाँ की जनता, गरीब गुरबा जनता के खिलाफ में ही आज तक राज्य सरकार ने निर्णय ली है। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पिछले जनहित याचिका दायर करने के लिए मात्र 250 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब जनहित याचिका को अगर दायर करना पड़े तो 1,000 रुपया पहले कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, तब हो जाएंगे और उसमें से भी वकील का फी लगेगा। तो मैं ऐसी हालत में अगर जो पीड़ित आदिवासी या गरीब परिवार के लोग रहेंगे तो उन्हें तो न्याय कभी मिलेगा ही नहीं, वो कोर्ट जा ही नहीं पाएंगे। यदि ऐसे ही कई ऐसे मामले सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि उनका सुनवाई से पहले ही वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो मैं राज्य सरकार से मांग कर रही हूँ और राज्य सरकार को मैं पत्र लिख रही हूँ कि आपने जो आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी कोर्ट फी विधेयक पारित किए हैं उनको संशोधित करके पुनः लाएं, ताकि यहाँ का गरीब जनता अपना न्याय के लिए, अपना हक के लिए अदालत जा पाएँ और कोर्ट फी जमा कर पाएँ और अपना जो भी अधिकार संबंधित है उनको वो अपने हक में कर पाएंगे। तो मैं इतना कहूँ कि आप इतना भी विरोधी मत हो जाइए हेमंत सोरेन जी कि हर बार कुछ ना कुछ विधेयक ला करके गरीबियों को ही मारने का काम कर रहे हैं। ये राज्य के जनता के लिए दुर्भाग्य का विषय है। मैं इस पर खेद प्रकट करती हूँ। 3 लाख नहीं, पिछले जो याचिका झारखंड सरकार ने कोर्ट फी में 10 गुना से अधिक वृद्धि किए हैं। संपत्ति विवाद से संबंधित मामला फाइल करने में पहले 50,000 रुपया लगते थे,
अब अधिकतम 3 लाख रुपये तक कोर्ट फी लगेंगी। ये तो कोर्ट का फी है, वकील का फी कहाँ दे पाएगा? कौन वकील लड़ेगा? फ्री में तो कोई लड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से पहले जनहित याचिका दायर करने में मात्र 250 रुपया खर्च करने पड़ते थे। अब जनहित याचिका अगर करेंगे तो 1000 रुपया जमा करना पड़ेगा। ऐसे मैं और आपको कोर्ट फी झारखंड संशोधन अधिनियम 22 सितंबर 2021 को विधानसभा में पारित किया गया। इस पर 11 फरवरी 2022 को राज्यपाल से स्वीकृति मिली थी। गजट प्रकाशित होने के बाद कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर के विरोध भी हुआ। आपने देखे होंगे पूरे झारखंड के वकील सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया। 22 जुलाई 2022 को झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने भी राजभवन को आवेदन देकर के कोर्ट फी वृद्धि के लिए वापस लेने का मांग किए हैं। ऐसे कई वृद्धियां आपके पास में दिखाई देंगे। मैंने जो सामने था आम पब्लिक के साथ रिलेटेड है, ऐसे विषय को मैंने लेकर के आए। चाहे कोई भी व्यक्ति, अगर कोई गरीब है तो अपना न्याय के लिए जो अदालत में न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते थे, अब वो वहाँ जा नहीं पाएंगे, उससे वंचित हो जाएंगे। का तैयारी नगर निगम कर रही है और आपको बता दें कि 2-3 मार्च को G20 का टीम यहाँ आ रहे हैं। हमारा रांची नगर निगम में 7 टोलियाँ बनाई गई हैं, अलग इंजीनियरिंग सेक्शन, मार्केट सेक्शन, हार्टिकल्चर का, ऐसे करके पूरा 7 टीम, SBM सेल, ऐसा सबको बना करके पूरे रांची नगर निगम में रंग रोगन से, साफ़ सफाई से लेकर के शहर को सजाने तक का पूरा तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इन्फोर्समेंट टीम रोड साइड में जितने भी अवैध रूप से लोग रोड में दुकान लगाते हैं, ऐसे लोगों को भी रोड क्लियर करने में अपने जिला प्रशासन के साथ मिलके काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी तरह इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो हमारा रांची नगर निगम की टोली उनको संज्ञान लेती है और जो कानून सम्मत होते हैं उस पर निर्णय लेती है। और मैं इतना कहूं कि अगर जा कर के वहाँ निर्णय लिए हैं, गलत काम हुए हैं, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है नगर निगम कार्रवाई करेगी। मैडम